नेक्स्ट टॉपिक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हमारा होगा जेफेट पोलरिटी। जेफेट पोलरिटी में हम लोग देखेंगे कि इसके टर्मिनल को हम लोग किस तरह से बायस करते हैं विद द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज। एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज का हम लोग एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। हम इसके गेट टर्मिनल पे, आपने इससे पहले वाटर टैप एनालॉजी देखा था, तो गेट टर्मिनल पर एक प्रॉपर वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे और वो प्रॉपर वोल्टेज क्या करेगा, करंट कंडक्शन को कंट्रोल करेगा। अब किस तरह से करंट कंडक्शन को कंट्रोल करेगा दैट वी विल सी इन द वर्किंग ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर व्हाट पोलरिटी। यू कैन से इट बायसिंग ऑल्सो, कि किस तरह से उसके टर्मिनल को आप बायस करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट एक्सटर्नल वोल्टेज। तो यहाँ पे आप पोलरिटी में देखेंगे मैंने दोनों बनाए, यहाँ पे एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट बनाया है। इधर आपका एन चैनल जेफेट बना हुआ, दिस इज योर एन चैनल जेफेट पोलरिटी। आप देखो एन चैनल जेफेट पोलरिटी में दिस इज योर एन चैनल जेफेट पोलरिटी में आप यहाँ देख रहे हैं गेट टू सोर्स पे हमने एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया है। मतलब गेट टर्मिनल को आपको रिवर्स बायस करना है, गेट टर्मिनल को रिवर्स बायस करना है। बोथ केसेस आप यहाँ भी देखो गेट टर्मिनल इज व्हाट रिवर्स बायस। हाउ इट इज रिवर्स बायस, सी पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। पी जो लेयर है सेमीकंडक्टर का वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे एन लेयर है वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। सो यू कैन से here the gate to source terminal we are applied here what reverse voltage, and due to the application of this reverse voltage its input impedance is very high। input हम कहाँ देंगे, गेट टर्मिनल पे देंगे, तो इनपुट इंपिडेंस इसका बहुत हाई होता है क्योंकि हम लोग उसके बीच क्या करते हैं, एक रिवर्स वोल्टेज का एप्लीकेशन करते हैं। सो हेयर VGS इज ए रिवर्स बायस वोल्टेज एंड यू कैन सी देयर यहाँ पे एक हमने वोल्टेज और अप्लाई किया है ड्रेन और सोर्स के बीच में। ये ड्रेन और सोर्स का वोल्टेज हमारा है, आप इसको भी एक रिवर्स वोल्टेज बोल सकते हैं, इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, रिवर्स वोल्टेज बोल सकते हैं। तो दिस VTS is also a what reverse voltage because this plus is connected with the N and minus is connected with again N। तो हम इसको इसी तरीके से क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों केस में इसके पोलरिटी को देख सकते हैं। तो हमने इस बात को मेंशन भी कर दिया है कि द इनपुट सर्किट दैट इज गेट टू सोर्स ऑफ JFET is reverse bias। This means that device has high input impedance, इसका input impedance high होगा and drain to source is so biased। अब ये कह रहा है ड्रेन टू सोर्स के बारे में, ये वो कह रहा है कि इस तरह से बायस करेंगे, इस तरह से आपको बायस करना है कि इसके अंदर एक करंट फ्लो हो, और वो करंट कहाँ से फ्लो हो, तो करंट फ्लो हो आपका कहाँ से, ड्रेन टू सोर्स की तरफ। मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, देन करंट विल बी फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। करंट हमारा ड्रेन टू सोर्स क्या होगा, फ्लो होगा। इन ऑल JFET सोर्स करंट इज इक्वल टू द ड्रेन करंट। और सभी JFET कंडीशन में हम लोग ड्रेन करंट को और सोर्स करंट को इक्वल मान करके चलते हैं। तो जब हम पोलरिटी के बारे में बताएंगे एन चैनल पी चैनल के बारे में, तो ये 3 पॉइंट हम जरूर मेंशन करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और आप मेंशन कर सकते हैं, वो ये पॉइंट है इसमें आप सोर्स और ड्रेन को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का कि जहां पे हमने ड्रेन लिखा है वहां पे आप सोर्स लिख सकते हैं, और जहां पे सोर्स लिखा है वहां पे हम लोग ड्रेन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि ये चीज हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में नहीं देखे थे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में वी कैन नॉट इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ इमीटर एंड कलेक्टर। जहां पे कलेक्टर है वहां पे कलेक्टर ही होगा, और जहां इमीटर है वहां पे इमीटर होगा। यू कैन नॉट एबल टू चेंज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इमीटर टर्मिनल जो होता है ये हमेशा मॉडरेट विड्थ का होता है, कलेक्टर टर्मिनल लार्ज विड्थ का होता है, इसलिए हम लोग उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के डोपिंग लेवल में भी अलग अलग अंतर है। एक में हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेटली डोपिंग कराते हैं कलेक्टर में, एंड इमीटर में हम लोग हाई डोपिंग कराते हैं। सो वहां पे टर्मिनल्स हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम टर्मिनल को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं ड्रेन एंड सोर्स को। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ लेट अस सी द सिंबल। सिंबल इसका कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब हम सर्किट डायग्राम इसका बनाएंगे तो वहां पे हमको एक प्रॉपर सिंबल की जरूरत पड़ेगी।
तो आप देखिए ये दोनों चैनल एन चैनल और पी चैनल जेफेट का हमने यहाँ पे सैम्पल बनाया है। इस चैनल कहने का मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ड्रेन टू सोर्स, ये आप जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड व्हाट चैनल एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट चैनल। तो चार्ज कैरियर होगा आइदर इलेक्ट्रॉन और होल, जो कि किसी एक जेफेट में केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नहीं तो होल फ्लो होगा। एन चैनल जेफेट है तो इलेक्ट्रॉन चैनल के अंदर फ्लो होगा, पी चैनल जेफेट है तो होल इसके अंदर क्या होगा, फ्लो होगा। सो वी विल सी इन द वर्किंग, हम लोग वर्किंग में देखेंगे। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बेसिकली यही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गेट के ऊपर एक प्रॉपर वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो रिवर्स वोल्टेज होता है, और उस रिवर्स वोल्टेज के मदद से हम चैनल के अंदर फ्लो होने वाले चार्ज कैरियर को कंट्रोल करते हैं। अब किस तरह से कंट्रोल करते हैं ये हम लोग देखेंगे वर्किंग में, कि इसमें हम लोग जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डिप्लीशन रीजन जो होगा अक्रॉस पीएन जंक्शन वो बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाएगा कि चार्ज कैरियर के मूवमेंट को ऑलमोस्ट वो क्या करेगा, रोक देगा। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल यही कहता है कि हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करके ड्रेन करंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग द रिवर्स बायस वोल्टेज एट बिटवीन गेट टू सोर्स वी कैन व्हाट कंट्रोल द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट के वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना अभी आपको लिखना है। एंड देन आफ्टर वी हैव द वर्किंग ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एन चैनल और पी चैनल दोनों का वर्किंग ऑलमोस्ट एक ही टाइप का होता है। ओनली द डिफरेंस इज दैट द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन एन चैनल, जो हमारा चैनल के अंदर चार्ज कैरियर बिटवीन सोर्स टू ड्रेन जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, जबकि पी चैनल में सोर्स से ड्रोन के बीच जो चार्ज कैरियर फ्लो होता है वो होल होता है। इसलिए यही दोनों में अंतर है, बाकी इसका वर्किंग एक तरीके का है। वर्किंग में हम आगे देखेंगे कि जब इसको बायस नहीं करेंगे देन करंट विल मैक्सिमम करंट विल फ्लो। जैसे जैसे हम रिवर्स बायस गेट वोल्टेज को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा एंड ए टाइम विल कम इट विल कंप्लीटली कट ऑफ द चार्ज कैरियर टू फ्लो एंड ड्यू टू दैट करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन को पिंच ऑफ कंडीशन बोलते हैं, दैट वी विल सी इन द वर्किंग ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो बिफोर दैट यू कैन राइट डाउन दिस वन। Next, we are going to explain the working of junction field effect transistor. जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का वर्किंग हम लोग देखेंगे। एन चैनल और पी चैनल दो टाइप के जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, दोनों का वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होता है। ओनली द डिफरेंस इज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन द चैनल। चैनल के अंदर फ्लो होने वाले चार्ज कैरियर का डिफरेंस है। एन चैनल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है सोर्स टू ड्रेन एंड पी चैनल में होल फ्लो होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एन चैनल जेएफईटी का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का वर्किंग यहाँ पे देखेंगे। पी चैनल का आप खुद ब खुद लिख सकते हैं, अगर एन चैनल का क्लियर है यू कैन राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट पी चैनल। तो लेट अस सी हाउ एन चैनल जेएफईटी ऑपरेट्स। इसका वर्किंग क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तीन कंडीशंस लिया है, तीन केसेस लिया है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। सो फर्स्ट इज योर दिस केस 1। इस केस में हम लोगों ने क्या किया है, इस केस में हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लिया है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया है, जबकि गेट वोल्टेज को हमने जीरो कर दिया है। गेट टू सोर्स वोल्टेज विल बी जीरो। आप देख रहे हैं स्विच को मैंने यहाँ ओपन किया है, व्हेन यू ओपन द स्विच देन गेट टू सोर्स वोल्टेज विल बिकम जीरो। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या होगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज तो हमने अप्लाई किया, जबकि गेट टू सोर्स वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, आप देख रहे हैं कि देयर आर टू पीएन जंक्शंस, दो पीएन जंक्शन था, दोनों पीएन जंक्शन क्या होगा हमारा, वहां पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। आप जानते हैं कि जब भी पीएन जंक्शन में कोई बायसिंग अप्लाई नहीं करते हैं उसके अंदर एक डिप्लीशन रीजन का क्रिएशन होता है, डिप्लीशन लेयर का क्रिएशन होता है एंड ड्यू टू दैट डिप्लीशन लेयर द करंट और चार्ज कैरियर विल नॉट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चैनल के अंदर स्पेस है,
चैनल हमारा देख रहे हैं, दिस इज द चैनल. So only the normal amount of depletion layer will be created and there is a large space in the channel. सोर्स से ड्रेन तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए मैक्सिमम स्पेस है. सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विल फ्लो अक्रॉस द चैनल. चैनल के क्रॉस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रेन टू सोर्स करंट भी मैक्सिमम होगा. So when we not bias, we will not give gate to source voltage to n channel junction field defect transistor. Then there is a normal PN junction created across the depletion. Normal PN junction has depletion region. Both PN junction has depletion region, and due to that depletion region, there is no effect, but there is large space in the channel. चैनल के अंदर लार्ज स्पेस होगा. इलेक्ट्रॉन विल इजीली फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन एंड हेंस मैक्सिमम करंट यू विल हैव. तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा? जब आप गेट वोल्टेज को यहाँ पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे. सो केस 1 में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा. अब सेकेंड केस में हमने क्या बताया है? सेकेंड केस में अब हमने गेट वोल्टेज अप्लाई कर दिया, स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ स्विच को क्लोज कर दिया. तो व्हेन यू क्लोज द स्विच and apply gate to source voltage here, then what happen? ये जो डिप्लीशन रीजन है जो पहले से ही रिवर्स बायस कंडीशन में था, अब ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पे और इसका विड्थ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. तो ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ देखो इसके मुकाबले क्या हो गया, मैंने यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखा दिया. अब ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ जैसे बढ़ेगा ये चैनल के अंदर की स्पेसिंग को कम कर देगा. पहले चैनल जो था वो थोड़ा हमारा क्या था? वाइड चैनल था. चैनल क्या था? वाइडर था, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्पेस मिल रहा था सोर्स से ड्रेन तक जाने में, इसलिए करंट भी हमारा मैक्सिमम था. लेकिन जैसे हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर दिया तो ये गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने के कारण अब ये चैनल का जो विड्थ होगा, चैनल का जो स्पेसिंग होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन जो पहले से हमारा क्या है? वाइड था, मतलब डिप्लीशन लेयर कुछ ना कुछ था, वो धीरे धीरे रिवर्स बायस के कारण और इंक्रीज होता जाएगा. You know, when you bias the PN junction reverse, then the width of depletion region will start increasing, and as the depletion region increase, the what spacing in the channel will become what? Less, and the electron will flow less. फर्स्ट केस के मुकाबले इस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम फ्लो होगी क्योंकि चैनल की स्पेसिंग अब क्या हो गई? कम हो गई. ठीक है. सो करंट विल सर्टेनली डिक्रीज. करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा इसमें. चलिए, नाउ थर्ड केस वी हैव, एज वी इंक्रीज द गेट वोल्टेज. अब हम गेट जो कि रिवर्स बायस वोल्टेज है उसको बहुत मैक्सिमम कर दें. ठीक है, इतना कर दें कि एक वोल्टेज हमारा आ गया जिसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोला जाता है. इस कंडीशन में क्या होगा? डिप्लीशन रीजन इतना बढ़ जाएगा, डिप्लीशन लेयर इतना बढ़ जाएगा, चूंकि रिवर्स बायस आप इंक्रीज कर दिए तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन layer will become what? Maximum, and at the time will come both the depletion region touches each other. और दोनों डिप्लीशन रीजन क्या हो गया? टच कर गए यहाँ पे. तो सर्टेनली वहां पे चैनल जो हो गया ऑलमोस्ट एकदम चैनल का विड्थ हमारा क्या हो गया? नैरो हो गया, कम हो गया, 0 हो गया. नाउ सर्टेनली नो करंट विल फ्लो, लिटरली नो करंट विल फ्लो. लेकिन ऐसा नहीं होता है, सम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, बिल्कुल वो टच नहीं होता, स्मॉल ओपनिंग होती है जिससे very less number of electron will flow from source to drain, so current will be also. But in ideal case literally हम ये कह सकते हैं कि almost 0 हो गया, करंट की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि हम उसको क्या करते हैं? 0 करते हैं. तो जिस वोल्टेज पे ये दोनों डिप्लीशन लेयर टच कर गया, इस कंडीशन को पिंच कंडीशन बोलते हैं. पिंच मीन्स व्हाट? वी आर हैविंग पिंच. हम लोग पिंच करते हैं, इस तरह से पिंच करते हैं, न्यू पिंच करते हैं हम लोग, है ना? कोई नया कपड़ा पहन के आता है, न्यू पिंच करते हैं. पिंच मतलब बिल्कुल क्या हो गया? पिंच कर गया यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे. चैनल अब एकदम है ना नैरो हो गया वहां पे. नाउ नो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, एंड इफ नो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो देन नो करंट विल एस्टैब्लिश बिटवीन ड्रेन टू सोर्स. इस वोल्टेज को हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, जिस वोल्टेज पे हमारा बिल्कुल जो करंट है हमारा, कौन सा ड्रेन करंट है, वो 0 हो जाए. तो ये हमारा थर्ड केस का एक्सप्लेनेशन है with the proper diagram. So this is the working
अब आप कैसे कहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि विद द एप्लीकेशन ऑफ द गेट वोल्टेज यू आर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ करंट flowing in this. That's why this type of semiconductor डिवाइस और सेमीकंडक्टर जो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट है इज नोन एज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसमें हम वोल्टेज की मदद से क्या करें, करंट में कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हो गया। ठीक है, तो दिस जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन और वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफिटी। हमने यहाँ पे एन चैनल जेफिटी को रेफरेंस लिया है वर्किंग के लिए। जेफिटी ऑपरेशन कौन सा, एन चैनल। ठीक है, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन पी चैनल, पी चैनल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू एक्सप्लेन द पी चैनल जेफिट। ठीक है, सो आफ्टर दिस वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक आप बोले या आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोले या वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोले या सिंपली कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, सभी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो कैरेक्टरिस्टिक आपको बताएंगे, एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम ग्राफिकली उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, उसमें हम आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है उसको वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स और करंट है वो ड्रेन करंट हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को हम वेरी करेंगे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को वेरी करेंगे और उसका इफेक्ट करंट के ऊपर, आउटपुट करंट के ऊपर क्या पड़ेगा ये देखते हैं। वोल्टेज गेट टू सोर्स यहाँ पे क्या होगा, पूरे ग्राफ में कांस्टेंट होगा, उस पूरे ग्राफ में हम कांस्टेंट मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो इस चीज को हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 ले लिया है। अदर केसेस में आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, रिवर्स बायस में बढ़ा भी सकते हैं, तो ग्राफ का जो ओरिएंटेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में चूंकि इसको मैंने वेरिएबल बना दिया और ये भी हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा हमारा VDS। ठीक है ना, तो फर्स्ट केसेस में मैंने गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 ले लिया है। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम जब शॉर्ट करेंगे, मतलब इसका क्या मतलब है, VGS 0 होने का मतलब है कि सोर्स शॉर्ट सर्किटेड टू द गेट source, this is called source, this is called drain and this is called gate. So this source is short circuited to drain when this voltage is equal to 0. At this case we can remove this one और सीधा एक सिंपल वायर हम कनेक्ट कर देंगे, वोल्टेज दिखाने की जरूरत नहीं फर्स्ट केसेस। तो इस केस में क्या होगा, आप जानते हैं कि जब हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 था तो डिप्लीशन रीजन जो हमारा था, डिप्लीशन लेयर, वो नॉर्मली वहां पे बना हुआ था, लेकिन जो चैनल का हमारा विड्थ था वो हमारा सफिशिएंट था एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग थ्रू द चैनल, सो यू हैव अ इंक्रीज इन करंट, आपको धीरे धीरे करंट मिलता जाता। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब VGS को मैंने 0 किया है, ड्रेन करंट राइज रैपिडली एट फर्स्ट एंड देन लेवल ऑफ एट पिंच ऑफ वोल्टेज VP। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे VGS को कांस्टेंट रखेंगे एंड VDS को बढ़ाएंगे, करंट मेरा धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और ये करंट इंक्रीज होते होते इस पॉइंट तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, हमारा VP पिंच ऑफ हो जाएगा। इस पॉइंट पर VP हमारा क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 रखा है, लेकिन इस पॉइंट पे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ VGS द चैनल विड्थ विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 0। और यहाँ पे आके हमारा क्या हो जाएगा, चैनल बिल्कुल नैरो हो जाएगा और ओनली कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलाउ करेगा फ्लो होने के लिए। आपने देखा था, मैंने बताया था आपको कि हम लोग लिटरली वहां 0 बोलते हैं, लेकिन 0 होता नहीं है। आप जब देखेंगे पिंच ऑफ के कंडीशन को, तो ये कुछ इस टाइप का कंडीशन होता है पिंच ऑफ का। यहाँ पे एकदम बिल्कुल ये नैरो ओपनिंग होता है
नैरो ओपनिंग होता है जिससे एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फ्लोइंग, ठीक है। अगर ये हमारा क्या होता, अगर इतना नैरो नहीं होता, सेकंड फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट केस में देखे थे कि सफिशिएंट गैप था चैनल में, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन बना हुआ था, सो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग हियर। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ गेट वोल्टेज रिवर्स किया, स्टार्ट किया, रिवर्स बायस दिया, वैसे ही और यहाँ पर इस वोल्टेज को इंक्रीज किया, इस वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये सर्टेनली इसका विड्थ क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल स्मॉल ओपनिंग प्रोवाइड, पहले इतना सा ओपनिंग था, अब बिल्कुल पिंच हो गया, इतना सा स्मॉल, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। यही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि अगर हम फर्दर इसके बाद अपने वोल्टेज VDS को बढ़ाते हैं तो इसके बाद जो होगा करंट जो होगा वो उसमें कॉन्स्टेंटली फ्लो होगा, क्योंकि ओपनिंग क्या हो गया, वेरी नैरो हो गया, और वो कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फ्लो करने देगा। तो दिस इज द मैक्सिमम करंट एंड दिस मैक्सिमम करंट इज नोन एज IDSS। इसको हम लोग शॉर्ट गेट ड्रेन करंट बोलते हैं, शॉर्ट गेट ड्रेन करंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम करंट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, उसके बाद जो करंट इंक्रीज होगा वो ब्रेकडाउन के कारण करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब हम VDS को फर्दर VP से इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक मैक्सिमम वोल्टेज हमको मिलेगा ड्रेन टू सोर्स, जिसपे हमारा JFET का जंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। और उस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को हमने सर्टेनली ऊपर की तरफ दिखाया है। तो ये हमारा रीजन हो गया ब्रेकडाउन रीजन, ये वाला रीजन है इसको हम लोग सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, कहीं कहीं इसको एक्टिव रीजन बोलता है, ठीक है, कहीं इसको कांस्टेंट करंट रीजन बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपको कांस्टेंट करंट मिलेगा। और ये जो रीजन आप देख रहे हैं जहाँ पे करंट सर्टेनली धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, as you increase the voltage, as you increase the voltage current will start increasing and almost linear है ये, इस कारण से इसको लीनियर रीजन या ओमिक रीजन बोला जाता है, इसको ओमिक रीजन बोला जाता है, और इसको कैसा, ये कैसा लीनियर रीजन भी इसको बोला जाता है। तो आपको बस यही एक्सप्लेन करना है कि जब आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और VGS को कांस्टेंट रखेंगे, मान लो मैंने 0 रखा, एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को आप इंक्रीज करेंगे तो सर्टेन पॉइंट तक पिंच ऑफ वोल्टेज आने से पहले करंट उसमें लीनियरली इंक्रीज होगा, एंड दैट रीजन इज नोन एज ओमिक रीजन, क्योंकि वहां पे हमारा जो फॉलो हो रहा है ओम्स लॉ की, हम जैसे जैसे करंट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं करंट भी हमारा लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, प्रोपोर्शनली इंक्रीज। जब हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज से आगे के वोल्टेज पे चलेंगे तो क्या होगा, VDS को अगर हम पिंच ऑफ वोल्टेज से ज्यादा कर देंगे तो सर्टेनली देयर विल बी सम, इट विल सैचुरेट, बिकॉज जो हमारा जंक्शन जो होता है, जंक्शन पे PN जंक्शन जो है वो उसका विड्थ इतना बढ़ गया कि वो जस्ट एक स्मॉल नैरो ओपनिंग वहां पे क्रिएट किया, एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, सर्टेनली कांस्टेंट करंट विल एस्टेब्लिश। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू इंक्रीज VDS मैक्सिमम के बाद फिर अगर आप इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को, तो जंक्शन ऑफ JFET, PN junction of JFET will get breakdown, and due to that large amount of current will start flowing, and that region is known as what, breakdown region। तो तीन रीजन ऑफ हो गया इसमें, पहला हमारा ओमिक रीजन जिसको लीनियर रीजन भी बोलते हैं, दूसरा हमारा सैचुरेशन रीजन हो गया, उसको कांस्टेंट करंट रीजन या कहीं कहीं एक्टिव रीजन बोल देता है, और तीसरा हमारा ब्रेकडाउन रीजन हो गया। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग सैचुरेशन रीजन में ही रहें, क्योंकि वहां पे हम कांस्टेंट करंट को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे पहले हम ओमिक रीजन में भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, एम्पियर वोल्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर ड्रेन करंट इन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ड्रेन करंट जो उसके अंदर फ्लो होता है उसका हम एक एक्सप्रेशन देखते हैं, और ये समटाइम शॉकले इक्वेशन भी कहलाता है, इसको शॉकले इक्वेशन भी बोला जाता है। ये हमारा एक्सप्रेशन है ड्रेन करंट का।
ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस GS VGS ऑफ उसका होल स्क्वायर। एक्चुअली इसका डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे। डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ केस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट ये इक्वेशन ही पूछ देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि VGS ऑफ जो है यही हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज है, लेकिन दोनों का एक दूसरे का रिवर्स है। तब मैं वहाँ मॉड लगाया, इस बात का ध्यान रखना। नीचे में मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया कि अगर VGS ऑफ की वैल्यू -4 वोल्ट होगी तो पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू 4 वोल्ट होगी। बात का आपको ध्यान रखना है। और ID इज एज यूजुअल ड्रेन करंट है हमारा एट गिवन VGS। IDSS शॉर्ट गेट ड्रेन करंट है जो सैचुरेटेड हो गया था, जिसका मैक्सिमम वैल्यू था। VGS हमारा गेट सोर्स वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज आप बोल सकते हैं। और VGS ऑफ मेरा गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। तो हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज से भी क्या किए हैं, रिलेट किए हैं। अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली आपको दिखाना चाहें तो ये ग्राफ है, ठीक है ना, कर्व है क्योंकि स्क्वायर है। ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। यहाँ पे हमारा VGS है वोल्ट में, यहाँ ID है मिली एम्पियर में। IDSS मैक्सिमम करंट है व्हेन VGS इज इक्वल टू व्हाट, 0। याद रखना है आपको, पिंच ऑफ वोल्टेज हमारा जो है और जो मैक्सिमम हमारा यहाँ करंट मिलता है वो तभी मिलता है जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 रखते हैं। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इक्वेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड शॉकले इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब कुछ पैरामीटर्स हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के पैरामीटर को पढ़ना है। क्या क्या पैरामीटर होंगे, तो कुल 3 पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला AC ड्रेन कैरेक्टर रेसिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन ड्रेन करंट एट कांस्टेंट गेट टू सोर्स वोल्टेज। गेट टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट आप रखेंगे तो चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन ड्रेन करंट is known as AC drain resistance and it is given by this R, और उसके नीचे सफिक्स में D लिखते हैं हम। दिस इज शोइंग द चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, चेंज इन ड्रेन करंट, और ये VGS हमारा क्या है, कांस्टेंट, नथिंग बट व्हाट, VGS। इसको अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज नथिंग बट VGS। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर हो गया जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। सेकेंड है इसका ट्रांस कंडक्टेंस। इसका डिफिनेशन है कि ये रेशियो है चेंज इन ड्रेन करंट टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट VDS। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर हम कांस्टेंट रखें, चेंज इन ड्रेन करंट टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस। इसका यूनिट ओम होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा, और इसका यूनिट क्या होगा, माहो होगा, माहो। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस है। एंड थर्ड वन इज योर एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको म्यू से दिखाते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट ड्रेन करंट। और ये जो होता है ये यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि दोनों वोल्टेज वोल्टेज का हमारा क्या है, रेशियो है। ये हमारा डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है। चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट ड्रेन करंट, known as amplification factor in case of junction field effect transistor. So this is all about your junction field effect transistor. ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफी कुछ इसके बारे में देखा, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखा, इसका प्रिंसिपल देखा, इसका वर्किंग देखा, इसका हमने करंट का इक्वेशन देखा, ड्रेन करंट का, इसको शॉकले इक्वेशन बोला जाता है। फिर पैरामीटर इसका देखा हमने। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी किया। नाउ नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ मेंबर इन ट्रांजिस्टर फैमिली, और यू कैन से सेकंड टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, नथिंग बट मॉसफेट। सी द मॉसफेट, व्हाट इज मॉसफेट। दो टाइप का मॉसफेट हम
देखेंगे इनहांसमेंट मॉसफेट एंड डिप्लीशन। एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं कि द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ जंक्शन फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए डिप्लीशन मोड। ये जो जिस मोड में वर्क करता है उसको डिप्लीशन मोड बोला जाता है। इस बात को कहीं आप लिख लेंगे कि द मोड ऑफ जंक्शन फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए डिप्लीशन मोड एंड इट वर्क्स ओनली इन डिप्लीशन मोड, इट डज नॉट वर्क इन एनहांसमेंट मोड। ठीक है, जबकि आप मॉसफेट के बारे में देखेंगे कि वो डिप्लीशन मोड में भी और इनहांसमेंट मोड में भी वर्क करता है। क्या ये डिप्लीशन मोड है, इनहांसमेंट मोड है, दैट वी विल सी इन द केस ऑफ व्हाट मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट बोला जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप नोट के तौर पे कहीं पे मेंशन कर लेंगे कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफेट जो होता है, इसका जो मोड ऑफ वर्किंग होता है वो क्या डिप्लीशन मोड ऑफ वर्किंग होता है, ये इनहांसमेंट मोड में काम नहीं करता है। आपको बाद में पता चलेगा कि क्या इनहांसमेंट मोड है और क्या डिप्लीशन मोड है। ठीक है,